हेलो नमस्कार साथियों, नमन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 18 जून 2022 और आज कंप्यूटर अनुदेशक का जीके और जीएस का प्रथम पारी में जो पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन हम सटीक आंसर की के साथ आपके साथ में मौजूद हैं। तो साथियों, आप भी अपने पेपर को देखिएगा और मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो मैं फटाफट से आपको सारे आंसर यहाँ बता देता हूँ, तो आप इसे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? एग्रीमेंट 1942 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत है, नहीं, बिल्कुल इसका जो संबंध है वो जयपुर रियासत से है। एग्रीमेंट में भविष्य में अंग्रेजों को मदद नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वह केवल 2 हो जाएगा, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है, तो 2 नंबर का इसमें सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टनम का आधुनिक पहचान क्या है? इसका आंसर बी है। आश्रमपट्टनम का पुराना नाम केशवराय पाटन का पुराना नाम आश्रमपट्टनम था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौर गठबंधन का मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, महाराणा राजसिंह प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको कालक्रम अनुसार जमाना है, तो आप यहाँ देख पाएंगे इसका आंसर सी होगा, 3-2-1, क्योंकि तराइन का द्वितीय जो युद्ध है वो 1192 में हुआ। उसके बाद खानवा का हो जाएगा 1527 में, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। तो पहले 3 फिर 2 फिर 1, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3-2-1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास सभी दुर्ग कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेली चित्र कला किस शताब्दी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला बेवान क्या है? तो इसका आंसर डी आंसर होगा, कपाट युक्त लकड़ी के से निर्मित मंदिरनुमा आकृति को बेवान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दामना क्या है? तो दामना आभूषण स्त्रियों के द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। तो 8वें का जो सही आंसर है वह हो जाएगा अंगुली, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, स्वर्गवास हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प कला से है? तो इनका उस्त कला से इनका संबंध है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष नव दंपति के आशीर्वाद के प्रति भोज रखा जाता है, इसे बडार का भोज कहा जाता है। साथियों, इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों वह है, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है रावचंद्र सेन, ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैली का विभाजन किया है? तो आनंद कुमार स्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसका सही आंसर है। साथियों, आप पेपर को साथ ही साथ मिलाते रहिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तो राजस्थान सेवा संघ किसका है? तो बिल्कुल इसका आंसर पहले तो ए, इसमें ए हो जाएगा, पहले का ए है, तो ए इसमें आ रहा है और ए में आ रहा है, 2 में आ रहा है। फिर देखते हैं देश हितैषिणी सभा, तो देश हितैषिणी जो सभा है इसमें हो जाएगा देश हितैषिणी सभा का जो आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा सज्जन सिंह जी। कौन हो जाएगा? सज्जन सिंह। तो और वीर भारत सभा किसकी है? तो वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत की हो जाएगी, और सर्व हितैषिणी यहाँ आंसर हो जाएगा गोपाल दास। तो इसका आंसर ए आंसर इसका सही है, ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सही नहीं है? तो यहाँ पर साथियों तीनों ही पुस्तक सही है, लेकिन किरतार बावनी जो पुस्तक है यह पुस्तक कवि ईसरदास की नहीं होकर ये दुरसा आडा की पुस्तक है। तो साथियों इसका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूरा स्थल? तो सोनारी झुंझुनू ठीक है, गिलुंड भी ठीक है, और जोधपुरा भी ठीक है। औजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है, इसलिए भीलवाड़ा में स्थित सभ्यता है, इसलिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। औजियाना भीलवाड़ा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है तो सी आंसर सही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अकेसाई जैसलमेर सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जाटसाई जयपुर सही है, गजसाई सही है, लेकिन विजयसाई जोधपुर की है, ये बीकानेर की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रामश्री संप्रदाय की रेण शाखा पूछा है, दरियाव जी इसका सही आंसर है, बी आंसर इस बिल्कुल सही है। लोक कला मंदिर पूछी है, तो लोक कला मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। लोक कला मंडल आप भी जानते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आपको पूछा है आबानेरी के संदर्भ में, आबानेरी के संदर्भ में पहला जो ऑप्शन दे रखा वो भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, आंसर बी इसका सही है। कोवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 18 भाषाओं का उल्लेख है, आंसर डी राइट होगा इसका, डी आंसर इसका राइट होगा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा हैं, बी आंसर सही है। विवान कपूर का संबंध किससे है? तो आप साथियों ध्यान रखिएगा, विवान कपूर का संबंध डी खो खो से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बतुल बेगम, ये बन्नू बेगम के परिवार से संबंधित हैं, इनका संबंध मांड गायकी से है, इसका आंसर सी हो जाएगा। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है, इसका आंसर जोधपुर हो जाएगा। 24 का आंसर जोधपुर हो जाएगा। साथियों 25वां जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 2021 को महिला एवं बाल विकास के द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? आईएम शक्ति उड़ान योजना। साथियों हमारे इस नमन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हमने राजस्थान के करंट अफेयर्स दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन डाला है। वहाँ से एक न एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों हमारे जो दिसंबर माह का जो करंट अफेयर्स डाला गया वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो आईएम शक्ति उड़ान योजना कब की है? तो 19 दिसंबर 2021 की। इसका आंसर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को कब बनाया? तो 1585 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बनाया और 1615 तक, जब तक ये मेवाड़ मुगल की जो संधि होती है उस संधि तक ये मेवाड़ की राजधानी चावंड रहती है। तो कब इसको बनाया? तो 1585। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथियों जनवरी माह की जो करंट अफेयर्स हमने 2022 की डाली है वहाँ से उठाया हुआ ये प्रश्न है, यानी कि जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स से जुड़ा प्रश्न है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मितेश निर्मोही को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो ये प्रश्न कल पूछा जा सकता है कि मितेश निर्मोही को किसके लिए? तो मुक्ति कविता के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौप जयपुर में, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है, चौप नामक जगह पर 15 फरवरी 2022 को। आंसर इसका ए सही होगा। जून 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरा स्थान देश में डूंगरपुर जिले ने प्राप्त किया है। जयपुर थिएटर फेस्टिवल, तो इसका सी आंसर होगा। थिएटर फेस्टिवल पूछा है, यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है तो थिएटर है, तो अप्रैल 2022 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। डी इसका सही आंसर होगा, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। साथियों आप भी मिलान करते रहें और हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपके 50 में से यहाँ से कितने क्वेश्चन राइट हुए या 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही राइट हुए। इसके आधार पर हम ये एक आइडिया लगा सके कि कंप्यूटर अनुदेशक की मेरिट कितनी जा सकती हैं। साथियों नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? डीपीटी टिक्का बिल्कुल सही है, डॉट्स क्षय रोग सही है, एड्रेनलिन हार्मोन है। यहाँ ए बी डी आंसर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्वदाता नहीं है ए बी ग्रुप, ये सर्वग्राही समूह होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का प्लायन वेग, इसका आंसर डी आंसर सही होगा, यानी कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज, ए आंसर। और 34वें का आंसर पृथ्वी का प्लायन वेग, तो डी आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन आपातकालीन है? एड्रेनलिन हार्मोन है। क्लोन, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनपायी कौन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बेड इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ए आंसर इसका सही होगा। 37वां क्वेश्चन, प्रति ऑक्सीकारक नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, एस्पार्टेम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रिया हो रही है तो पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करेगा? तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसका नियंत्रण करेगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडुला ऑब्लांगेटा बिल्कुल ए राइट होगा। उसके बाद कौन सा काला आजार है? तो काला आजार के लिए कौन सा जीव है? लीजमेनिया या लिशमेनिया सही हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन की तरफ, तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो धातु का इनेमल परत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो सांबर राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। और 74 से 75 है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए राइट होगा, ए आंसर इसका राइट होगा, यानी कि ए और बी दोनों ए और आर दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वां, कौन सा सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सूरजगढ़। कौन सा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप फटाफट से मिलान करते रहिए। बागड़ा नागल के बारे में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सी जो राजस्थान का हिस्सा है वह 17.2 ना होकर 15.2 है, यही असत्य है, बाकी तीनों ही कथन सत्य हैं। तो आपको पूछा ही सत्य है, तो ए बी डी राइट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों यहाँ पर आपको लाल और पीली मिट्टी के बारे में पूछा है, ना कि लाल लोमी के लिए। अगर लाल लोमी होती तो इसका आंसर सी कर सकते थे, लेकिन लाल पीली मिट्टी पूछी गई है, इसका आंसर डी आंसर है। क्या राइट है? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आपको पूछा गया है खनिजों को मिलाना है, चलो मिला लेते हैं। डेगाना, सबसे पहले आपको डेगाना पूछा गया है, तो डेगाना का इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ए बिल्कुल सही है, ए। फिर मांडोकीपाल से फेल्सपार, जामरकोटला से रॉक फॉस्फेट और गोट मांगलो से जिप्सम निकलता है। ठीक है साथियों, तो एक बार वापस देख लेते हैं।
जामरकोल्डा से रॉक फॉस्फेट 3 और पहले में डेगाना से क्या निकलता है? टंगस्टन। बिल्कुल सही है, डेगाना से टंगस्टन, यहाँ एक और यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद फिर मांडोकीपाल से फेल्सपार, उसके बाद जामरकोल्डा से रॉक फॉस्फेट और गोट मांगलोद से जिप्सम। तो इसका आंसर डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्या आंसर होगा? डी आंसर इसका सही आंसर होगा। साथियों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्ड वार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप ऐसा है, ये वाला जो भाग है यह ईएडी है। कौन सा है? ईएडी है। ईएडी पश्चिमी राजस्थान है, ईएडी पश्चिमी राजस्थान है। उत्तरी राजस्थान में डीबीडब्ल्यू है। क्या है? ये बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। फिर मध्य वाला जो भाग है साथियों वो डीएडब्ल्यू है। क्या है? ये भी सही है। और नीचे वाला जो भाग आपका दक्षिणी पूर्वी है वो सीएडब्ल्यू है। तो साथियों यहाँ पर ये जो सही सुमेलित नहीं है, ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ईएडी पूर्वी राजस्थान में नहीं होकर पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2021 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो आपको ध्यान रखना 0 से 6 वर्ष के बाल लिंगानुपात पूछा गया है। तो कुल बाल लिंगानुपात राजस्थान का 888 है। कितना है? 888 है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा का है, सबसे कम झुंझुनू का है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे न्यूनतम पूछा है तो झुंझुनू। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? एएम हेरोन के द्वारा किया गया। डी आंसर इसका सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अक्षांशीय और देशांतर विस्तार आपको बताना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखो जैसलमेर का कितना है साथियों? जैसलमेर का हो जाएगा 6930। तो बी का 2 कहाँ का आ रहा है? इसका मतलब सी इसका सही आंसर नहीं है, सी आंसर हो नहीं सकता। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बांसवाड़ा का जो रहेगा, बांसवाड़ा रहेगा 23 3, यानी कि ए का 3, यानी कि इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, सी और डी नहीं है। ए राइट है या फिर 3 राइट है? चलो हम देखते हैं। सी में धौलपुर दे रखा है, तो धौलपुर का कितना है? धौलपुर का 78 17 है। और सी में तो इसका जो सही आंसर है छात्रों, वो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा असत्य है? तो साथियों इसका जो असत्य क्वेश्चन है वो असत्य जो यहाँ पर ऑप्शन है वह हो जाएगा माही कंचन। माही कंचन चावल की किस्म न होकर किसकी है? तो मक्के की किस्म है साथियों। तो आई होप साथियों आपके 50 में से 40 क्वेश्चन आराम से राइट हुए होंगे। पेपर बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो साथियों आपके पूरे पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं आप पूरा बताएं, एनालिसिस करके आपका जो भी मार्क्स है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें एक आइडिया लग पाएगा कि मेरिट कितनी रहेगी। आई होप साथियों आपका दूसरा पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। तो साथियों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 50 में से कितने राइट हुए जरूर कम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।